हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट पल। तो चलिए हम आज बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। अ, आजकल ये बहुत हो चल रहा है कि लोग शेयर शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हैं। स्पेशली वो क्या है कि आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख के आ रहे हैं कि लोग मतलब लाखों में प्रॉफिट बना रहे हैं, करोड़ों में प्रॉफिट बना है, वो भी पर डे का प्रॉफिट बना रहे हैं। और आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं मेरा पैसा डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा, डेट टू बी ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ, हो सकता है सर्टन डेज में ये हो सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, वो पूरा पैसे कब जीरो कर लेते हैं, प्रॉफिट के पैसे को और मेन कैपिटल को। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं बनाता? तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है या नहीं बनता है। तो आंसर सिंपल है, हाँ पैसा बनता है, लेकिन कुछ सटल रूल है उनके लिए। ऑप्शन में पैसा बनाना है तो कुछ चीज़ों को आपको साथ पे लेने चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि कल सुबह उठे कुछ भी ऑप्शन बाय कर दिए और पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा तो मतलब कभी होता ही नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए आज हम उसके लिए बात करते हैं, रिकॉर्डिंग होने है कि नहीं। हाँ। तो पहली बात ये आ जाती है कि ऑप्शन ट्रेडर जो होता है, ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाय ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए आपको पता है मैचिंग ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेल ही मतलब बाय ही करते हैं। ठीक है, सन बाय ही प्रेफर करते हैं। क्यों? इसके लिए कम कैपिटल लगते हैं। अब मतलब एक्सपायरी में देखेंगे तो आप 2000 से भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे तो 1000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी छोटा हो गया है, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कई ट्रेडर्स के लिए। तो बात ये आती है कि स्ट्रैटेजी कौन सा अप्लाई करें, कौन सा सेटअप फॉलो करें, कौन सा। यूट्यूब मतलब यूट्यूब में तो भरे पड़े हैं ट्रेडर, उनमें से 90% लोग कोर्स सेल करके पैसा कमाते हैं। बाकी जो रेस्ट 10% बचे वो सिखाते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा चलता रहता है कई बार। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा बंदा कोर्स सेल कर रहा है या कौन सा बंदा यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। ये सब हमें नहीं देखना है। हमें सिंपल ये देखना है कि हमें कौन सा सेटअप प्रीफर होता है, हमारा मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब हमारा जो कैपिटल है उसके हिसाब से हमें कौन सा कैपिटल सूट करता है या कौन सा। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10,000 रुपये में आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं तो आप एक ही लॉट पॉसिबल है। ठीक है, एक ही लॉट पॉसिबल है। हाँ, एक्सपायर पे दिन हो सकता है कि 2-3 लॉट से आप ट्रेड करो, लेकिन 10,000 रुपये से आप एक ही लॉट से कर सकते हैं। बात अभी ये आ जाती है कि कौन सा सेटअप या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। आप ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं फॉलो करेंगे जिसमें जब एस एल होता है तो आपको 80 पॉइंट 90 पॉइंट का एस एल देना पड़ता है। समझ लीजिए एक सेटअप है जिसका मतलब एक्यूरेसी ठीक ठाक है, लेकिन जब एस एल देना पड़ता है 80 to 90 पॉइंट आपका एस एल देना पड़ता है, डेट टू बी प्रीमियम में। तो आप ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 10 के कैपिटल में। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, समझ लीजिए आपका 90 क्या 90 रुपये कितने हुआ, 1400 रुपये हो गए। एक ही लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 1400 रुपये हो गए। तो आप 10 के कैपिटल में 1400 रुपये लॉस करेंगे एक दिन में, तो आपका माइंड इसके लिए तैयार नहीं होगा पहले से। आपका जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप दूसरे दिन अगर आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेगा तो डरेंगे। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे ढूंढना है? स्ट्रैटेजी आपको ये चूज़ करना है, जैसे कि हो गया एक स्ट्रैटेजी। आप समझ लीजिए कि आप एक इस आगे स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं जिसका एक्यूरेसी 60% है, लेकिन जब आप एस देते हैं तो 50 to 40%। बैंक निफ्टी के लिए बहुत छोटा है 50 to 40%, मतलब 50 to 40 पॉइंट, लेकिन आप दे रहे हैं 50 to 40 पॉइंट दे रहे हैं। आप बिगिनिंग की स्टेज है 50 to 50 पॉइंट, मैक्स से मैक्स आप 60 पॉइंट का एस दे रहे हैं। तो इससे एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लेकिन। और दूसरा बात यह है कि आप स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। बिलीव मी, आपका पैसा सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बनेगा, नॉट कि ये स्ट्रैटेजी से। आप कोई भी स्ट्रैटेजी ABC कोई भी स्ट्रैटेजी बोलोगे, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप दुनिया से सबसे अच्छे ट्रेडर के पास चले गए, उससे ABC नाम का कोई स्ट्रैटेजी सीख लिया, दूसरे दिन मार्केट में चले। आपका अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं होगा, बिलीव मी, ये एक दिन पैसा देगा, 2 दिन पैसा देगा, तीसरे दिन को आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास आपका मनी मैनेजमेंट नहीं था। आप पहले दिन ही स्ट्रैटेजी से 1000 रुपये बना लेंगे 10 के कैपिटल से, दूसरे दिन 1000 रुपये बना लेंगे, तीसरे दिन जब बारी है कि आपको 500 रुपये देना है, ठीक है, आपको जो 500 रुपये जब देना होगा तब आप 500 रुपये नहीं देंगे, आपको तीसरे दिन भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि
आपका मन आपको चाहिए मैं हर दिन प्रॉफिट करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता मार्केट में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रेडर को नुकसान होता है, अच्छे से अच्छा ट्रेडर को भी नुकसान होता है। लेकिन अगर आप उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे ना, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना तगड़ा होता है, वो मिनिमम से मिनिमम 1:4 रखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझ रहे हो, मतलब 500 रुपये का लॉस है, उसके सामने वो तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट रखने हैं। मतलब आज उनका अगर 500 रुपये का लॉस हो गया, वो 500 रुपये कट कर लेंगे, लेकिन जब उनको दूसरा शेयर मिलेगा तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट लेगा। मिनिमम से मिनिमम 1:4 प्रॉफिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका आज 500 रुपये लॉस हो गया, नो इशू, अगले दिन उनका रिस्क रिवॉर्ड इसे उतना तगड़ा ही खबर हो जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने 2 दिन 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, दूसरे दिन 500 रुपये का जब लॉस देने का बारी आता है, आप 500 रुपये का लॉस नहीं देते। आपको चाहिए कि नहीं, मैं 2 दिन बनाया, तीसरे दिन भी बनाऊंगा, और ये 500 रुपये का लॉस कब 5,000 बन जाता है ऑप्शन बैंक में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 500 रुपये का लॉस कब 5,000 बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी सबसे इशू ये आती है कि अगर मान लो आप अपना एस फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप अपना एस मतलब रख रहे हो, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, आप समझ लिया आप 40 रुपये का एस रख रहे हो, ठीक, 40 रुपये का आप एस रख रहे हैं। 40 रुपये के हिसाब से अगर एक लॉट में हम देखते जाए तो शायद 600 रुपये होता है, अराउंड 600 रुपये होता है वो, 15 के हिसाब 15 × 40 हो जाता है 600 रुपये। आप एस तो 600 रुपये का दे देते हो एक दिन में, लेकिन नेक्स्ट डे जब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है, आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी दिखता है कि हाँ, एक मतलब एक सर्टन लेवल ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, और सपोर्ट जो उसका नियरेस्ट सपोर्ट है बहुत दूर है, नियरेस्ट रेंज बहुत दूर है, यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट जब आपको आपके PNL में 500 रुपया 600 रुपया दिखाता है, आपको सब बुक करके चले जाते हो। मतलब आप 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, 1:1 जब मिल जाता है आप चले जाते हो। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो मिनिमम से मिनिमम 1:2 रखो। अगर आज आप 600 रुपये का लॉस देना चाहते हो, आपका SL सही रहता है, लेकिन आप जब प्रॉफिट देखते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो आप 600 रुपये का लॉस देकर चले जाते हो, लेकिन अगले दिन जब आपको 1,200 रुपये मिलने वाले होते, या 1:3 हिसाब तो 1,800 रुपये मिलने वाले होते, आप रुकते ही नहीं हो। यकीन मैंने, आप रुकते ही नहीं हो। जब आपको और एग्जिट करने के बाद आप देखते हो कि जो 100 का प्रीमियम मैंने 150 में एग्जिट किया था, वो उसके बाद 250 चला गया। वो क्यों होता है? आप सोचते हो कि नहीं, मैं मार्केट मुझे ट्रैप कर रहा है, ऑपरेटर मुझे ट्रैप करे। देखिए, कोई मतलब आप 10,000 15,000 से ट्रेड कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि जो इतने 100 करोड़ 1,000 करोड़ लगा के बैठे हैं वो आपको ट्रैप करेंगे, ये तो देखिए नादानियत है, आप ऐसे बेवकूफ़ कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करो, मनी मैनेजमेंट को लेके चलो। अगर आप भी SL दे रहे हो 500 रुपये का, तो सामने 1,000 रुपये की टारगेट भी रखो कि हाँ, आज मैंने 1 रुपये का SL दिया, तो कल मुझे 2 रुपये चाहिए ही चाहिए मार्केट से। अब ऐसे बोलो कि नहीं, मार्केट तो हर रुपये 2 रुपये नहीं देता, तो मैं क्या ट्रेड ना करूँ? तो जब आपको आपके लायक ट्रेड देखे तभी एंट्री लो ना। आप ऐसे ट्रेड में एंट्री लेते हो, मतलब 100 में एंट्री लेते हो और 140 में 140 पे होता है रेजिस्टेंस, मार्केट वहाँ तक जाता है, वो पर्टिकुलर 140 पे नहीं जाएगा, 135 से रिटर्न आ जाता है, ऐसे लीड कर जाता है। तो आपको ऐसा भी ट्रेड लेना है कि आपको पूरा दिन ट्रेड नहीं लेना है, पूरे हफ्ते भी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आपको ऐसा ऐसा ट्रेड भी दे देगा कि आपका एक वीक का टारगेट एक दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जो पूरा दिन ट्रेड लेते हैं, उससे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने ब्रोकर के पेट पाल रहे हो, ब्रोकर की धंधा बढ़ा रहे हो। अब आपकी कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहा, आपकी वजह से ब्रोकर ब्रोकर का घर चल रहा है, लेकिन आपका घर नहीं चल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अननेसेसरी ट्रेड कर लो। दिन का 4-5 ट्रेड, क्यों दिन का 4-5 ट्रेड लेना है? आपके पास लिमिटेड कैपिटल, आप क्यों एग्रेसिव दिन का 4-5 ले रहे हो? 1-2 और मैक्स से मैक्स आप ले हो तो 3 ट्रेड, मतलब सर्टन डेज में हो गया तो 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दिन का 2 ट्रेडिंग फाइनल रखिए, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का ज़रूरत है। इससे क्या होगा, ब्रोकर के भी ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। और लास्ट ये आता है कि आप अपना साइकोलॉजी पे कैसे काम करते हो। आपने रिस्क रिवॉर्ड सीख लिया, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, लेकिन जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने जाते हो, एक लॉट भी ट्रेड लेते हो ना, एक लॉट में होता है 15 क्वान्टिटी, ठीक है, एक लॉट में होता है 15 क्वान्टिटी। तो उस समय क्या करते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप टेंशन हो जाते हो, फोमो आपके अंदर क्रिएट होता है, पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है आपके ब्रेन में। अगर ये सब हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग लायक पैसा नहीं है, या ऑप्शन ट्रेडिंग लायक दिमाग नहीं है आपके पास।
ऐसा क्यों बोल रहा है, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप एक लॉट ले रहे हो 15 क्वांटिटी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, एक लॉट में 15 क्वांटिटी ट्रेड ले रहे हो, और उसमें भी आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है, दैट टू भी आपका पोजीशन साइज रॉन्ग है। आप बोलेंगे एक लॉट में कैसा पोजीशन साइज है। हाँ, आप एक लॉट लेने के भी लायक नहीं है, आपके पास एक लॉट लेने का भी पैसा नहीं है। बेटर होगा आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, 500 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। स्टॉक में तो एक क्वांटिटी से भी ट्रेड हो जाएगा, तो आप एक क्वांटिटी ट्राई करके देखो। जब आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा, जब आपको एक लॉट लेने से भी न नहीं लगेगा, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना। अब तब आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, तभी आपका। अब ऑप्शन सेलर से बोलते हैं ऑप्शन सेलर पैसा, ऑप्शन सेलर क्यों पैसा कमाता है। अभी आप जाके चेक करना, आपको एक लॉट सेल करने में करीब से करीब 80 से 90,000 लगता है, ठीक है ना। 80 से 90,000 लगते हैं आपको एक ऑप्शन सेल करने में। तो ये तो हो गया ना ऑप्शन सेलर का एक एडवांटेज। मतलब ये ऐसा हो गया कि सेबी ने मार्जिन बढ़ा, आप बोल रहे कि इतना मार्जिन क्यों लगता है भाई, इतना मार्जिन लगता है तभी अच्छा है। उनका साइकोलॉजी ठीक होता है, उनका साइकोलॉजी इतना इफेक्ट नहीं होता। आप आएंगे 5,000 से ट्रेड करेंगे, और जब आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा आप सोचेंगे अरे 5,000 रुपये में ट्रेड कर रहा हूँ, 1,000 चला जाएगा तो कल कैसे ट्रेड क्यों, क्या करूँगा। ऐसा ही होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन बाइंग आप देखेंगे ना, थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आप 5,000 से ले सकते हैं, 5,000 बाइंग भी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी का क्या, साइकोलॉजी का तो कड़ा हो गया ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग ऑप्शन में लॉस करते हैं, मतलब सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो बोल रहे हैं कि हाँ 10 से 11% लोग ही ऑप्शन में सक्सेसफुल है, वो इसलिए हैं कि उनका साइकोलॉजी ठीक नहीं है। और जो रेस्ट ऑफ द पीपुल मनी लूज कर रही हैं वो नो सीखे आते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, रील्स देख लिए। वो फिर कोई लोग तो फेक PNL भी दिखाते हैं, देख फिर दिखाते हैं उनका 6 डिजिट 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, ऐसा कुछ प्रॉफिट देख लेते हैं। उनको लगता है ठीक है अब मैं भी मेरा पैसा डबल करूँगा। वो क्या करते हैं, किसी से उधार ले लिया पैसा, और घर में कुछ पैसा हो, अकाउंट में पैसा कुछ है, ऐसा कुछ ऐड करके 40-50 हज़ार रुपये जमा कर लेते हैं, मार्केट में आते हैं। ऑप्शन का उनको वो भी नहीं पता होता है, और पैसा लगा देते हैं, बाइक कर देते हैं, और मार्केट उनको एक दिन में पैसा छीन लेता है। अगर किसी का प्रॉफिट भी बन गया ना, 50,000 किसने लगाया, उसका मान लीजिए 5K भी प्रॉफिट बन गया, वो दूसरे दिन क्या करता है, वो 5K सबको मिला कर ट्रेड करता है, फुल क्वांटिटी ट्रेड करता है मार्केट। और जिस दिन वो गलत होता है वो सारा पैसा चला जाता है, क्योंकि वो उसको लॉस लेने की आदत ही नहीं है। उसको उसने 2 दिन तक प्रॉफिट देखा, एक दिन तक प्रॉफिट देखा, और जब लॉस लेने की बात ही, उसने चाहा हाँ थोड़ा सा लॉस हो रहा है, 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं ऊपर चला जाएगा। और 2,000 आ जाते हैं 5,000 पर। अच्छा 5,000 लॉस दिख रहे हैं, आप सोचोगे नहीं नहीं वो पहले 2,000 शो करा था, वो 2,000 चला जाए मैं एग्जिट कर लूँगा। मार्केट 2,000 जाता है, अब सोचते नहीं रिकवर हो रहा है, और प्रॉफिट में जरूर करूँगा। फिर वो होते 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 10,000 लॉस कर लेता है, और फिर दूसरे दिन आप आते हो रिकवर के चक्कर में बाकी जो अकाउंट में पैसा बढ़ा है उसको भी डुबा देते हो। तो ऑप्शन का गेम ही टोटल ये है। ऑप्शन आप समझते नहीं कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे बिल्ड होते हैं, ऑप्शन जो ग्रीक्स होते हैं अल्फा बीटा का वो कैसे काम करते हैं, सॉरी बीटा नहीं होता, अल्फा वेगा वो कैसे काम करते हैं, वो सब आपको पता नहीं है। डेल्टा कैसे काम करता है आपको पता नहीं है, थीटा डी जो होता है वो कैसे काम करता है, टाइम वैल्यू कैसे काम करता है आपको पता नहीं है। अब फिर भी आ रहे हो ऑप्शन में पैसा लगाने के लिए। ही ऑप्शन सिर्फ चार्ट का गेम नहीं होता कि आपको प्राइस रीड करना आ गया तो ऑप्शन ट्रेड करेगा। ऑप्शन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर रहे हैं, आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, एक्सपायर कितना नज़दीक है, थीटा डी कितना है, मार्केट अगर साइड वेज भी चला जाए कितना मुझे मिलेगा। जो डेल्टा होता है आपको पता है, डेल्टा मीन्स ये है कि अगर स्पॉट में बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट का मूव हुआ तो मुझे ऑप्शन में कितने पॉइंट का मूव है, डेल्टा का वैल्यू कितना है, वो कुछ नहीं आपको पता है, फिर भी आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आपको ऑप्शन में ट्रेड ही करना है, क्यों आप कोई एक दिन में 2 दिन में तो वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनना है। स्पेशली एक सीरीज आया था 2020 में, उसको मैंने भी देखा था, स्कैम 1992। उसका अलग ही मतलब लेवल, उसको देखने के बाद हर बंदा खुद को हर्षद मेहता समझ रहा है। देखिए पहली बार हर्षद मेहता ट्रेड नहीं करता, हर्षद मेहता का ब्रोकिंग हाउस था, ठीक है, ग्रोमो। तो अब हर्षद मेहता पहली बार ट्रेड नहीं करता था। और दूसरी बात यह आता है कि आप क्यों ही बनना है, हर्षद मेहता बनना है। आप एक दिन में तो हर्षद मेहता बन नहीं सकते। हर्षद मेहता छोड़िए, आप एक दिन में ऐसा क्यों डबल करना है, आप क्यों सोच रहे हो कि मैं 1,000 लगाऊंगा और मुझे 2,000 रुपये का अगले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। ये बोलने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थियोरेटिकली सॉरी मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक सर्टन माइंडसेट रखिए कि हाँ अगर मेरा मौत का, ठीक है,
मतलब मंथ का आपका 10 से 15% बन रहा है तो बहुत अच्छा है। बड़े कैपिटल है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि आप मंथ का 2 से 3% बना सकते हैं अगर आपके पास 1 CR कैपिटल है। और कम कैपिटल है तो थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% 200% ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी मत करना ऑप्शन से। जो भी आपके पास कैपिटल होगा सब वाइफ आउट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि कभी भी किसी की रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के इंस्पायर मत हो जाना क्या ये बंदा ट्रेडर बन गया तो मैं भी ट्रेडर बन जाऊँगा। वो बंदा का ट्रेडर बना है, सच में अगर भी वो ट्रेडर है तो उसके पीछे उसका 7 से 8 साल का एफर्ट्स है, ठीक है। 7 से 8 साल का एफर्ट्स है, उसके बाद वो ट्रेडर बना है। नहीं कि कल सुबह उठा किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया उसके बाद ट्रेडर बन गया। अगर आपको ट्रेडर बनना है ये सारी चीज़ें आपको करना है। यूट्यूब में देखो फ्री में हर जगह नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब में हो गया, कहीं पे भी हो गया। किसी का कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, पहले प्रॉफिटेबल बन जाओ। एक बंदे का अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ अच्छा सिखा रहे हैं, मुझे उसका सिखाना अच्छा लगता है, कुछ मैंने प्रॉफिट भी बना है, ठीक है, प्रॉफिट में पैसे से आप कोर्स बाय कर सकते हो। लेकिन आते ही सब कोर्स बाय मत करो। हाँ ये नहीं कि कोर्स खराब होता है, कोर्स से आप एकदम रॉ सीख सकते हो, समझ रहे हो, मतलब एकदम प्रैक्टिकल सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं कि आप अपना मोबाइल बेच के लैपटॉप बेच के कोर्स लो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सीखो टाइम लेके सीखो, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी एक बात आती है कि जो फेक क्रिएटर दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब की कि ये बंदा वो है। देखो भाई उस समय आपका दिमाग कौन लगा, कोई बंदा रियल है फेक है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं, आपको ट्रेडर बनने में फ़र्क है। आप ट्रेडर बन के दिखाओ, अगला बंदा रियल है फेक है उन मतलब उनने मत उछल रहे। अभी मैं यूट्यूब में देख रहा था कि कोई एक यूट्यूबर है उनको 17 करोड़ का बयान मतलब पेनल्टी लगे, तो उनसे आपको क्या फ़ायदा है। और आपको सेबी जो पैसा है आपके बैठेगा नहीं। आप ट्रेडर बनने में फोकस करो यार। आपको बस पड़े कि वो यूट्यूबर फेक है, ये यूट्यूब फेक है, इस समय दिमाग मत लगाओ, ट्रेडर कैसे बने उनमें फोकस करो।